उधर कोटा में चलती कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने समय रहते किसी तरीके से कार से निकलकर अपनी जान बचा ली है। अचानक से कार से धुआं उठता दिखाई दिया और कार चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि इस दौरान वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। और ये कोटा से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कार से आग बुझाने की कोशिश वहां पर दमकल कर्मियों के द्वारा दी गई। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि कार चालक जब वाहन लेके जा रहा था तो इसी दौरान कार में अचानक से ही आग लग जाती है। हालांकि समय रहते कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। किसी तरीके की हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल वाहन को काफ़ी नुकसान पहुंचा, वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक वाहन में आग लग गई। और तस्वीरें ये कोटा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोटा से ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अचानक कार में आग लगने की वजह से बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। हालांकि गनीमत ये रही है कि सड़क पर कोई अन्य वाहन वहां पर मौजूद नहीं था और कार चालक ने भी कूदकर अपनी जान बचा ली है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक जब कार से आग लगी थी उसे बुझा लिया गया, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कार में जब भीषण आग लगी हुई थी तो कई दूर तक कार का जो धुएं में लिपटी हुई थी उसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है। तो चलती कार में भीषण आग लगी थी। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ पाई है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। और उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों पर। आज जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी पर लगातार आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान बना हुआ है। और ये 7 तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, सलुंबर और इसके साथ 84, रामगढ़, खीवसर, ये 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी गई। पोलिंग बूथों के बाहर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और अब समय हो चुका है 10:30, यानी कि 10:40 के आसपास हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और तभी से ही वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग क्योंकि मौसम में भी बदलाव हो रहा है, इसके बावजूद पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। और इस दौरान बेहद ही खास तस्वीरें दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, सलुंबर, 84, रामगढ़ और इसके साथ खीवसर से सामने निकल कर आई, जब राजनेता पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो लोगों में भी बेहद उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। और 84 से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर महेश रोड पहुंचे हुए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। राजेंद्र बाबू ने भी अपना वोट कास्ट किया। झुंझुनू में वो जब गए तो वहाँ पर भी उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि देखिए बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो और यही वजह है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आर्यन जुबैर खान ने भी अपना वोट कास्ट किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जुबैर खान के निधन के बाद रामगढ़ की जो सीट है वो वहाँ पर खाली थी। यही वजह है कि उनके निधन के बाद उस पर चुनाव जो है वो करवाया जा रहा है, उपचुनाव। देवली उनियारा कांग्रेस प्रत्याशी ने वहाँ पर वोट कास्ट किया। कस्तूरी चंद मीणा वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीरें चुनावी घमासान से जुड़ी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो जनता करेगी, यानी कि देवली, उनियारा, टोंक के साथ खीवसर और दौसा की जो जनता है वो अपना वोट कास्ट कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। जयेश पवार हमारे साथ 84 से लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट वहां तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे जयेश आपका।
10:30 बज चुका है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जाहिर सी बात है कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी पोलिंग बूथों पर पहुंच रही होंगी अपना घरेलू कामकाज करने के बाद। आपको कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, जयेश जरा बताइएगा विस्तार से। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे जयेश से। अपरिहार कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बेहद ही महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव हो रहा है। 7 सीटें हैं जिन पर 5 पर त्रिकोणीय मुकाबला है और 2 सीटें जो है उन पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार इन पर नजर जो है हमारी भी बनी हुई है और हम आप पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला आपको बताते चले कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीटें हैं, क्योंकि खीवसर 84, सलुम्बर, झुंझुनू, देवली, उनियारा सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, जो उत्साहवर्धक उत्साह तो उनमें देखने को मिल ही रहा है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये भी है कि 84 विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। एक समय ऐसा था जब ये कांग्रेस का गढ़ था। हालांकि अब यहाँ पर तीसरा मोर्चा एक्टिव हो चुका है, यानी कि तीसरी पार्टी बीएपी है जो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। दौसा में उपचुनाव के दौरान वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज 2 दुल्हन एक साथ वोट देने के लिए पहुंची। यह तस्वीर दौसा के मलारना स्कूल के मतदान केंद्र से सामने आई है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 2 दुल्हन जब वोट डालने के लिए पहुंची तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र से सामने आई ये तस्वीर बूथ नंबर 147 की है। मनीषा और सोनिया नामक 2 दुल्हन थी जो यहाँ पर पहुंची हुई थी एक साथ वोट डालने के लिए। दोनों दुल्हनों की बीती रात ही शादी हुई थी और आज सुबह उनकी विदाई होनी थी, लेकिन विदाई से पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है यहाँ पर आकर। और इस दौरान दोनों दुल्हनों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील लोगों से की। तो दौसा से ये तस्वीरें हैं जो 2 दुल्हनें वहां पर पहुंची और उनको देखने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये लोगों में उत्साह भरती हैं। जरा सुनिए आप क्या कहा है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए वोट जरूरी है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए। तो दौसा के मल्हारना स्कूल मतदान केंद्र पर 2 दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची और बताया जा रहा है कि उनकी बीती रात थी शादी हुई थी, यानी कि कल देवउठनी एकादशी के दिन उनकी शादी हुई थी और आज दोनों की विदाई होनी थी, लेकिन उससे पहले वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गईं। विकास के लिए वोट जरूरी है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए वोट। तो 69 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जो है वो जनता कर रही है और ईवीएम में इनकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी और ये पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को। तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत जो है वो बुलंद हुई है, किसके सितारे जो हैं वो गर्दिश में गए और किसके सितारे आसमान में जगमगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सलुम्बर में शांता देवी और रेशमा मीणा जो हैं उनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है और जयेश जो हैं वो 84 से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, सीधा आपका रुख करते हुए कैसी तस्वीरें आपको देखने को वहां पर मिल रही हैं? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि खाली सा लग रहा है, ज्यादा लोग पहुंचे नहीं है क्या अभी वहां पर मतदान करने के लिए? देखिए 84 विधानसभा में मतदाताओं में थोड़ा उत्साह कम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जोंतरी गांव में जो सरकारी स्कूल है उसके एक पोलिंग बूथ पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बूथ पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं और वो मतदान अपना अपना वोट दे करके जा रहे हैं। एक बूथ उस तरफ भी बना हुआ है, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। एक मतदाता, महिला मतदाता यहाँ पे मतदान करके आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा प्रत्याशी चुन के आए हैं आप, आज ने वोट किया है? तो क्या बताऊं, कैसा, क्या विकास के मुद्दे क्या, आप क्या चाहते हैं, समस्या क्या है यहाँ की? ये तो कुछ नहीं है। खामोश मतदाता है, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं।
हालांकि वो मतदान करके आए हैं लेकिन कुछ भी नहीं बताया। तो आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कुछ अन्य बूथ है जहां पर भी हमने देखा था कि काफी कम संख्या में मतदाता पहुंचे थे। हालांकि एक दो बूथ ऐसे थे जैसे राजकुमार रोत का जो पैतृक गांव है खरबर खुनिया, वहां पर पहुंचे थे, वहां पे काफी भीड़ देखने को मिली थी। एक मतदाता और है हमारे साथ। सर, वोट दे दिया आपने? नहीं दिया ना, देना बाकी है? देना बाकी है ना। तो कैसा मतदाता, कैसा प्रत्याशी को विधायक बना के भेजेंगे विधानसभा में? विकास करेगा इसको। तो विकास को लेकर के वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि जो 84 विधानसभा सीट है वहां पर पलायन, पानी और रोजगार जो है ये अहम मुद्दे हैं और इन्हीं को लेकर के लगातार जो नेता हैं वो भी पहुंचे जनता के बीच में उनको संबोधित करने के लिए और उनके बीच में पहुंचे हुए थे जब, तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि पानी की जो समस्या है वो सबसे पहले यहाँ पर दूर की जाएगी। और जब आपने देखा था कि राजकुमार रोत से भी बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने, तब भी उन्होंने यही कहा था कि पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और जिसको हम दूर करेंगे। हालांकि क्योंकि लोगों में उत्साह कम है और ये अब चिंता का विषय है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपचुनाव में मतदान की अपील की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में आप सभी सम्मानित वोटर्स से मेरी अपील है कि अपने क्षेत्र के समग्र विकास और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए मतदान जरूर करें। तो सीएम ने एक्स पर ये ट्वीट किया है। एक्स प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये 7 सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहा है ये आगामी दिनों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और माना यह जा रहा है कि ये सूबे की सियासी हवा का जो रुख है उसे पलटने की ताकत रखती हैं। सीएम ने ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उसके बाद लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान। और न्यूज़ 18 राजस्थान भी यही अपील कर रहा है आपसे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि 11 बजने वाला है अभी और शाम 6 बजे तक का बस समय आपके पास रहेगा जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो ईवीएम की पेटियां हैं वो बंद हो जाएंगी और जो प्रत्याशी हैं जिनको आप चुनना चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, उसके लिए काफ़ी कम समय रह जाएगा और फिर ये समय आएगा 5 साल बाद आपके पास। इसलिए घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जा करके। यही अपील सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से भी की गई है। बात करें रामगढ़ की, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ सीधी टक्कर जो है बीजेपी कांग्रेस में देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू में राजेंद्र बाबू और अमित ओला भी चुनावी मैदान में हैं और दंगल में इसमें ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यूज़ 18 पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी 7 सीटों पर आज जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान लगातार अपील की जा रही है। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपील की है कि मताधिकार का इस्तेमाल करिए जाकर के, क्योंकि 84 सीट पर जहां लोग कम निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो वहीं कई ऐसे बूथ भी देखे गए हैं जहां पर कहीं पर मतदान का बहिष्कार किया गया है स्थानीय मुद्दों को लेकर के लोगों की तरफ से। तो दूसरी तरफ लोगों की अपील ये भी है, लोगों की मांग ये भी है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें राजनेता जो है उठाते हुए नजर नहीं आते और यही वजह है कि वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि दौसा, जगमोहन मीणा और दीनदयाल बहरवा, यहाँ पर इनके बीच सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। दौसा बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। जब 2023 में चुनाव हुए थे उस दौरान भी दौसा पर सबकी नज़र बनी हुई थी और इस बार भी दौसा पर सबकी नज़र बनी हुई है,
क्योंकि यहाँ पर जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है और वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए धरातल पर उतरे हुए हैं। शांता देवी, रेशमा मीणा, इनके भी सीधी टक्कर है। सलूम्बर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और लोग पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसके बीच टोंक के से हैरान करने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई। आज जो भी अधिकारी आए चुनाव कर रखा हूं, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आपकी जो भी शिकायत आपकी विधानसभा में कदम रखूंगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आज जो भी अधिकारी आए समरावता के उनियारा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हाथ जोड़कर जो जनता है उनके जरिए अपील की जा रही है कि तभी अंदर कदम रखने देंगे जब स्थानीय मुद्दों को ध्यान दिया जाएगा। आपको बताते चले कि देवली उनियारा से हैरान करने वाली खबर तब सामने आई जब समरावता में मतदान का बहिष्कार लोगों के जरिए किया गया। ग्रामीणों ने अभी तक मतदान नहीं किया है। गांव को उनियारा उपखंड में जोड़ने की इनकी तरफ से मांग की जा रही। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को समझाया जा रहा है अधिकारियों के जरिए कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जा करके। हालांकि ग्रामीण जो हैं वो बैठ गए हैं और उनके जरिए ये मांग की जा रही है कि जब तक गांव को उनियारा उपखंड में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो समरावता में अभी तक एक भी ग्रामीण ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टोंक से पहुंचा रहे हैं, जहां पर देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के उनियारा के समरावता में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों के जरिए किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जो उनका गांव है उसे उनियारा उपखंड से जोड़ दिया जाए ताकि विकास की बयार उनके गांव तक भी पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव को उनियारा उपखंड से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सड़क, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका लाभ जिस तरीके से वो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं, महिलाएं, बच्चों सहित वहां पर बैठ गए हैं, हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जब तक नहीं जोड़ा जाता है उपखंड से तब तक उनकी मतदान का बहिष्कार वो करेंगे और अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज जो भी अधिकारी आए चुनाव कर रखा हूं, दौसा, झुंझुनू, चौरासी, देवली उनियारा, रामगढ़, सलूम्बर, खीवसर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर हालांकि भले ही उनियारा में लोगों ने अपने बहिष्कार कर दिया हो, समरावता में अपना बहिष्कार किया हो, वोट देने के लिए वो नहीं पहुंचे हो, लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समरावता में मतदान का बहिष्कार किया ग्रामीणों के जरिए। हालांकि दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूम्बर, चौरासी, खीवसर, रामगढ़ में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं प्रशासन के जरिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 7 बजे से सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। और इस दौरान प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि बिना डर, बिना भय के बूथों तक आइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए आकर के। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया CM भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है वहाँ पर कि राजस्थान में विकास की बयार बह सके, डबल इंजन की सरकार में विकास के पथ पर राजस्थान जिस तरीके से पिछले 11 महीने में आगे बढ़ा है उसी तरीके से आगे बढ़े। इसके लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर जाए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए जाकर के। और उपचुनाव के दंगल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक